गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। मैं सबको बताऊंगी कि तुमने हमें किडनैप किया और दीदी के कातिल भी तुम हो। अम्मा! अम्मा अभी आईसीयू में, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। पहुंचती हूँ मैं। हाय हाय बेचारा मेरा भाई, एक तो अल्लाह ने वैसे उसे बेटा नहीं दिया, ऊपर से बेटियां ऐसी हैं कि उनके सदमे उसे खाए जा रहे हैं। बिल्कुल जवाब मत दो, मैं आंटी को मौत के फरिश्ते से मिला देता हूँ। नहीं, तुम्हारी हर बात मत सुन। मैंने तुमसे जितना कोऑपरेट करना था मायरा, वो मैं कर चुका। अब मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत रखना। शुक्र है खुदा का, खतीजा डिस्चार्ज होकर आज अपने घर वापस आ जाएगी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है जो खदीजा ने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। पर डॉक्टर्स तो कहते हैं कि इतने शदीद हार्ट अटैक के बाद बंदे का बचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी खतीजा की ये हालत सुनकर दौड़ी चली आई हूँ, वरना सच पूछो वैद तो मेरा अब तुम्हारे घर आने को दिल नहीं चाहता। आपकी मर्जी है, आप क्या कह सकता हूँ। खैर कहने सुनने को तो अब हमारे दरमियान कुछ बचा भी नहीं है। साथी तो बहरहाल आप लोगों की तरफ से हुई है। मैं तो फिर भी बुइस का दिया हुआ सदमा बर्दाश्त कर गया। मेरी जगह कोई और होता तो रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके होते। वाह भाई वाह, ये तुमने खूब कही। अगर तुमने सदमा बर्दाश्त किया है तो क्या मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारी मोहब्बत में कुछ नहीं किया? हमने तो फिर भी तूबा को अपनाने का सोच लिया था, हालांकि कोई और होता तो। बस अल्लाह का वास्ता है, कितनी बार दोहराएंगी आप ये बात? खैर छोड़ो, जो होना था वो हो गया। अब बच्चों की अपनी मर्जी है, हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। वो अपनी मर्जी के खुद मुख्तार हैं। अब उनके खातिर हम अपना रिश्ता तो खराब नहीं कर सकते ना। बहरहाल हम रहेंगे तो बहन भाई ना। मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन आज मेरी शुगर कुछ डिस्टर्ब सी है। कोई बात नहीं, खदीजा को आना तो घर पे ही है। ओह माय गॉड, यहाँ आकर तो आदमी को बहुत ही मुनाफिक होना पड़ता है। अरे जिसके साथ बात करने को दिल नहीं चाहता उसके साथ भी हमदर्दी करनी पड़ती है। अब मुझे खतीजा के साथ भी इसी तरह बात करनी पड़ेगी। आगे स्टेप, आराम से चल। बाबा अम्मा को लेकर आए, मैं अभी के कमरा ठीक करूंगी। अरे हिम्मत करें खदीजा, हिम्मत करें। माशाल्लाह अब तो आप बिल्कुल ठीक है। और ठीक हो जाएंगे। बहुत हिम्मत वाली। आइए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं आदिल के साथ शादी किस तरह कर लूं। मैं किस तरह से उसे अपना जीवन साथी बना लूं, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस शख्स के चेहरे से निकाब उतार फेंकूं और सबको इसका असल चेहरा दिखाऊं। या अल्लाह, मुझे इस शैतान के शर से बचा। मैं इसके साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे मालिक। तू ही मेरे लिए किसी को मददगार बनाकर भेज दे। सलमा, मेरा ख्याल है कि तुम आमना पापा के सामने आदिल से मुताल्लिक कोई जिक्र न छेड़ देना। जी मैं जानती हूँ, आपके समझाने से पहले ही मुझे इस बात का अंदाजा है कि अगर आमना आपा के सामने ये बात की गई तो वो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आदिल और तूबा की शादी का मसला कैसे है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। आपको तो पता ही है ना, एक तरफ आदिल ने जिद पकड़ी हुई है कि उसने आमना से जल्द से जल्द निकाह करना है, और दूसरी तरफ आमना के घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम ऐसी कोई बात कर सके। हाँ, तुमने देखा नहीं था उस रात अब जब हमने आदिल के प्रपोजल की बात की थी तो खदीजा भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्होंने हार्ट अटैक हो गया था। मगर मुझे लगता है कि अभी अल्लाह ताला भी ये नहीं चाहते कि हम ये बात करें। अभी तूबा के नसीब में कुछ और रुकावटें बाकी हैं। काश आदिल की समझ में भी ये बात आ जाए और तूबा के साथ शादी की जिद छोड़ दी। तानिया, सूप बन गया? जी आप ही बस बोल में ही निकाल रही थी। अच्छा ऐसा करना, काली मिर्चें भी साथ रख लेना। जी जी ठीक है। मायरा, मैंने तुमसे अपने लिए कॉफी का कहा था। जी फाइज, मैं आपकी कॉफी बना रही हूँ बस। आप ही आप सूप अम्मा के लिए ले जाए, फाइज भाई के लिए कॉफी मैं बना देती हूँ। तानिया, बेहतर होगा कि सूप तुम ही ले जाओ। और मायरा, मेरी एक बात जहन नशीन कर दो, मेरे लिए कॉफी सिर्फ तुम ही बनाया करो। जी। अरे मायरा, अभी क्या कर रही हैं आप? कॉफी बना रही। ओ, कॉफी बना रही है? तुम पियोगे कॉफी? अरे नेकी और पूछ पूछ, आपको तो पता है मैं आपकी कॉफी का दीवाना हूँ, दीवाना। आदिल, बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। ये मेरी बीवी है। मैं जानता हूं मामू जान और उनके घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, फेयर है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी बीवी से फ्री होते हो। ये अच्छा कहा आपने कि मेरी बीवी से फ्री मत हुआ करो। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि आपकी बीवी से मेरे दो रिश्ते हैं। कौन से दो रिश्ते? एक रिश्ता तो ये कि मैं इनका छोटा भाई, और दूसरा रिश्ता ये कि जिस तरह आप इस घर के दामाद हैं, मैं भी बहुत जल्द इस घर का दामाद बनने जा रहा हूं। क्या हो? अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात? आपको बताया नहीं मारा आपने कि मैं और तूबा बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज के बाद जरा इज्जत से बात किया कीजिए मुझसे। ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। मायरा, कॉफी लेके जल्दी आओ।
तो कितनी देर में बन रही है कॉफी, बताए ना। 2 मिनट मैं और लाओ तानिया, मैं पिलाती हूँ। वैसे खतीजा भाभी, आप अस्पताल से घर आ गई हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है। कसम से आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। अरे हमारी खतीजा तो ऐसे ही डरा देती है। दरअसल ये दिल की बहुत कमज़ोर है ना, ज़रा सी कोई बात हुई और बस ये पहुंच गई अस्पताल। खैर आमना आपा, हार्ट अटैक छोटी सी बातों पे तो नहीं हुआ करते ना। भाई देखें, ये तो दिल का मामला है ना, ज़रा सी ठेस लगने पे भी टूट जाता है। नहीं तो 1000 बातें ऐसी भी सह लेता है कि इंसान सोचे तो मारे शर्म और गैरत के मर ही जाए। अब अपने अख्तर भाई को देख लें, गेती की खबर सुनते ही अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी खतीजा का जिगर देखो, इसने तूबा का गम कैसे हौसले से बर्दाश्त किया है। सलमा, अब तुम खतीजा के पास बैठो, मैं ज़रा अपने बेचारे बेटे को देख लूँ। पता नहीं उस बेचारे को नाश्ता वाश्ता मिला है या नहीं मिला। अरे ये मायरा भी अजीब ही है, अपने घर वालों की तो इसको इतनी फिक्र रहती है, बस एक मेरा बेटा ही है जिसे उसका ख्याल ही नहीं आता। मैं देख कर आती हूँ। थोड़ा सा पी ले, जरा सा तो पी ले। अब ये क्या बकवास है? क्या कह रहा था आदिल? नहीं फाइज, अभी तो उन लोगों ने सिर्फ आदिल का प्रपोजल दिया है। प्रपोजल के बारे में मुझे पता है, वो तो उस बेशर्म इंसान ने उसी दिन दे दिया था सबके सामने। ये आदिल की प्रपोजल की बात कौन कर रहा है? मामा, आदिल और तूबा की शादी तय हो रही है और हमें किसी ने बताया तक नहीं। नहीं पुप्पो, अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना। ओह आई सी, हमारे पीछे ही 4 दिनों में ये सब कुछ हो गया। आखिर आदिल ने अपनी बात मनवा ही ली। अरे मैं तो अच्छी तरह जानती थी कि वो लड़का इस घर में ऐसे नहीं घुसा रहता। उस बेगैरत की तो तूबा पे बहुत पहले से नजर थी। मामा कुछ भी हो, तुम मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लो। अगर आदिल और तूबा की शादी हुई तो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर उबैद ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसके लिए और वो मेरे लिए मर गया। समझी तुम? अम्मा, ये तो कोई बात ना हुई। हुप्पू और फाइज बचाई अपने रवैयों पर शर्मिंदा होने की, मोइस की गलती को मानने की, उल्टा तूबा और आदिल के रिश्ते पर एतराज़ात कर रहे हैं। देखो बेटा, फाइज हमारा बड़ा दामाद है, उसकी मर्जी और उसकी इजाजत के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यही तूबा और आदिल की शादी का फैसला। क्यों क्यों नहीं कर सकते? अम्मा, आपको तूबा की खुशहाल जिंदगी के लिए ये फैसला करना होगा। तूबा की खुशहाल जिंदगी आदिल के साथ? जी अम्मा, आदिल तूबा को बहुत चाहता है, उसे बहुत खुश रखेगा। बल्कि जो तकलीफ उसे मोइस ने दी है उसका मदावा भी अब सिर्फ आदिल कर सकता है। मायरा बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जी अम्मा, खैरियत तो है ना? क्या बात है, आप इतनी परेशान और डरी हुई क्यों हैं? बताती हूँ। तुम जरा
हिम्मत और हौसले से मेरी बात सुनना। जी अम्मा, आप बेफिक्र होकर कहें। ऐसी क्या बात है जो आप यूं? मायरा, मायरा, तुमने खतीजा को बता दिया कि हम जा रहे हैं? क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे क्यों फक हो गए मुझे देख के? कमरे का दरवाजा बंद करके आखिर तुम लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? वो नहीं आपा, हम भला आपसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? वो मैंने ही मायरा को दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। वैसे खतीजा, तुम मुझसे छुपाने की तो बहुत कुछ कोशिश करती हो। अब ये वकार भाई क्यों आए हैं? वकार भाई हो? जी अम्मा, वो बाबा बहुत परेशान थे ना, तो मैंने वकार अंकल से कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए बाबा के पास आ जाए। मैं उन्हें कॉफ़ी देकर आती हूँ। बात सुनो, जब उन्हें कॉफ़ी देने जाओ ना तो फाइज का पैगाम भी पहुंचा देना। हमारे जाने और ना वापस आने की वजह भी बता देना। फाइज का पैगाम? जी अम्मा, वो फाइज कह रहे थे कि मामू को बता दूँ हमारे जाने के बारे में। हमारे जाने और वापस आने या ना आने की वजह भी बता देना। जी पप्पू, मैं बाबा से बात करती हूँ। अगर खदीजा आंटी ने किसी को हकीकत बता दी और मेरी शादी भी अगर तुबा के साथ ना हो सकी तो नहीं, मैं तुबा को खो नहीं सकता और मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मामा बेटा, ये क्या है? तुम फिर सिगरेट पीने लग गए? मामा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड। अब क्यों डिप्रेस हो बेटा? हम लोगों ने तुम्हारा प्रपोजल तो उन लोगों को दे दिया है ना? लेकिन उन लोगों ने हाँ तो नहीं ना कही। वो ना भी नहीं करेंगे। अच्छा, आप बड़े यकीन से कह रही हैं बात? मुझे 100% यकीन है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तुम्हारे पापा इस मामले में बहुत सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी और तुबा की शादी हो जाए। वो तुम्हारे इस फैसले से बहुत इम्प्रेस हैं कि इन हालात में भी तुम तुबा को अपनाने की बात कर रहे हो। रियली? मामा, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुबा के पास में क्या हुआ। मैं अभी उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अरे वाह, मेरा बेटा तो डायलॉग बोलने लग गया है। अच्छा, ये बताइए कि पापा क्या कह रहे थे सारी सिचुएशन के बारे में? बेटा मुझे क्या पता, वो तो मुझे सिर्फ ये कहकर गए हैं कि मैं उबैद भाई के पास जा रहा हूँ और निकाह की डेट लेकर आऊंगा। पापा उबैद अंकल की तरफ गए हुए? हाँ। मामा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसा जज्बाती बंदा कहाँ जाएगा। बल्कि एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहने आई थी कि मुझे भी साथ ले चलो। Why not? बेटा हाजिर है आपका। तुम भी बहुत पागल हो। चलो चलें, हाजिर। अभी पागल हो गए हो तुम तो बस। तुबा आपी, 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 आपी क्या? अम्मा, बाबा, आपी, आपी। चलें आपी, अब आप आराम करें। 1 घंटे बाद नहाकर फ्रेश हो जाएगा, तब तक मैं आपके कपड़े भी इस्त्री करके यहीं रख दूंगी। अम्मा क्या कर रही थी? अम्मा, हाँ, जब मैं आपके पास आ रही थी तब बैठी मायरा आपी से बातें कर रही थी। पता नहीं क्या कर रही होंगी।
हो सकता है उदास होकर रो रही हो। उदास होकर रो रही हूँ? क्यों? क्या हुआ है? वो फाइज भाई मायरा आपी को कराची लेकर जा रहे हैं ना? मायरा जा रही है? हाँ, फाइज भाई उन्हें यहाँ छोड़ने नहीं देना चाहते हैं और हो सकता है अगली दफा वो इतनी जल्दी भी वापस ना आए। क्यों नहीं मिलने देंगे? कोई बात हुई है क्या घर में? या फिर फाइज भाई मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि क्या वो मायरा को भी मुझसे मिलने नहीं देना चाहते? फाइज भाई ने आपकी और आदिल भाई की शादी पर मसला खड़ा कर दिया है। वो कह रहे थे कि अगर तूबा और आदिल की शादी हुई तो मैं इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। मैं और आदिल? आप छोड़ दें उन्हें। बाबा वकार अंकल को इनकार तो नहीं कर सकते ना। और आदिल भाई की तो मोहब्बत में इतना दम है कि ज़माने की हर दीवार को गिरा सकता है। तो मोइज़ भाई जैसे थोड़ी है। अच्छा आप फिक्र ना करें, आराम करें, मैं आपके कपड़े इस्त्री करके यहीं लाती हूँ। आदिल की अब कोई चाल पूरी नहीं हो सकती। फाइज भाई अगर आदिल को पसंद नहीं करते तो हो सकता है उसका मक्कार चेहरा वो देख चुके हो, और अगर उन्होंने ये चेहरा नहीं देखा तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। आदिल का निकाह मैं फाइज भाई के सामने उलट देती हूँ और वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैं उन्हीं से बात करती हूँ। बस बैद मैंने पहले भी बहुत देर कर दी है। तूबा तो मुझे और सलमान दोनों को बहुत पसंद थी और उसे हम अपनी बेटी बनाना चाहते थे, लेकिन आमना आपा ने जब तुमसे बात करी तो तुम लोग खामोश हो गए। क्या कहते हैं? लेकिन अब मजीद देर नहीं करना चाहते, सच्ची बात। देर तो मैं भी नहीं करना चाहता वकार, लेकिन डरता हूं जल्दबाजी किसी नई आजमाइश में न डाल दे। उबैद, अच्छे दोस्त एक दूसरे की खुशियों में एक साथ हंसते हैं, खुश होते हैं। इसी तरह से उनके गम और आजमाइशें भी साझी होती हैं। मेरे होते हुए अब कोई गम तुम्हें नहीं आजमा सकता। तुम्हारी दोस्ती के सहारे ही तब तक जिंदा होगा, वरना कब का तूबा को जहर देके अपने गले में फंदा डाल चुका होता। यार क्या हो गया है तुम्हें? ये फजूल सोचे तुमने क्यों ज़हन में पाल रखी है? ये फजूल सोचे नहीं है वकार, मेरी इज्जत और गैरत पे जो ताजियाने पड़े हैं उनका तकाजा है कि मैं खबरदार, अब तुम कोई फजूल बात मुझसे नहीं निकालोगे। तुम ही बताओ वकार, अगर तुम और आदिल अब तक इस मामले को न संभालते तो मेरी इज्जत तो जमाने में उछल चुकी होती। लोग पता नहीं मुझे क्या क्या कहते, और तूबा को कौन अपनाता? उससे तो उसकी अपनी सगी फुप्पो ने ठुकरा दिया। तो तुम्हारा और आदिल का बहुत एहसानमंद हूं। उसे इतनी मोहब्बत से अपनाने की बात करके तुम लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी, वरना मैं तो बस फजूल बातें मत करो। खदीजा तो हार्ट अटैक से बच गई थी, लेकिन मैं शायद न बच पाऊं। ये फजूल बातें मत करो।
बाबा, मेरे बाबा मेरी वजह से इतनी अजियत में है। इस तरह आंसू बहा बहा कर जाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो मत जाओ। मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ आपके साथ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ खुश भी होती हो? आपके साथ खुश नहीं रहूंगी तो और किसके साथ रहूंगी फाइज? आई डोंट नो, हो सकता है तुम्हारा भी कोई दोस्त हो आदिल जैसा, जिसके साथ तुम मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हो। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बों में कोई खोट नहीं, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है फाइज। फिर भी तुमने आदिल को मुझ पे फौकियत दी। आदिल मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा। ओ, छोटे भाई जैसा। और वो छोटे भाई जैसा तुम्हारी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है, और उन दोनों की मोहब्बत की वजह से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अच्छा बताएं, हमें कब जाना? अब कितनी जल्दी है तुम्हें जाने की? हाँ, जाहिर सी बात है, घर में कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो भी तो आ गया है अपने पेरेंट्स के साथ। बस हम दोनों घर से निकलें और मामू जान मुमानी जान निकाह खां को बुलाएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और जिस तरह से इस घर का बड़ा दामाद होने के बावजूद मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी इंसल्ट है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी और इसी वक्त मामू जान से बात करूंगा इस सिलसिले के बारे में। फाइज़, आप उनसे क्या बात करेंगे? वो पहले ही बहुत परेशान है, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब ना आप नाराज होकर क्यों जा रही हैं? देखिए ना, अब हम जैसे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बाशऊर लोग भी एक दूसरे के मसाइल को समझने के बजाय अपनी अना और गैरत के चक्रों में उलझे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा इन दोस्तियों का और रिश्तेदारियों का? मुझे सब मालूम है सलमा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जी आपा, मैं जानती हूँ आप हमसे ज़्यादा ज़माना शनास हैं। मैं तो बस सिर्फ इतना कह रही थी कि आदिल और तूबा का रिश्ता तकदीर का फैसला समझकर कबूल कर लें। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तूबा और मोइस के टूट जाने वाले रिश्ते को मैं ये समझकर भुला दूं कि किसी की साजिश है या मेरे बेटे की खुशियों को किसी की नजर लग गई है? पापा, हमना आपा क्यों नाराज होती हैं? मैं बात करूंगी ना उबैद से। बस रहने दो, तुमने कर ली बात और उबैद ने सुन ली तुम्हारी बात। देखें आपा, आप मेरा यकीन करें, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। आप आए मेरे साथ, मैं आपके सामने उबैद से बात करती हूँ। अम्मा, बाबा आप सबको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। हाँ, हम लोग आ ही रहे हैं बेटा। जी। चले आपा, आए।
दोस्ती के सहारे ही तो अब तक जिंदा हूं वकार, वरना कब का तूबा को जहर देके अपने गले में फंदा डाल चुका होता। सफीजा तो हार्ट अटैक से बच गई थी, लेकिन मैं शायद ना बच पाऊं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने आदिल का चेहरा सबको दिखा दिया तो मेरे बाबा और वकार अंकल की बरसों पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और मेरे बाबा वो तो ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो क्या मैं खुद को हालात के हवाले करके आदिल के साथ शादी कर लूं? और नहीं, कभी नहीं। मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ। वो मेरी इज्जत और गीती का कातिल है। मैं किसी भी मजबूरी में उसे कबूल नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? ये सारे मसाइल मेरी ही वजह से हैं। गीती खुद पर गुजरने वाली कयामत अपने साथ ही ले गई, और बाद में किसी को क्या फर्क पड़ा? मरने वालों को सभी भूल जाते हैं। क्यों ना मैं भी अपनी कहानी अपने साथ ही खत्म कर दूं। अज़ाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। तानिया बेटा, तुम बेटा सबके लिए चाय बना लो। आप मैंने हमेशा आप ही की इज्जत की, आप ही से मोहब्बत की। हमेशा आपका मर्तबा मेरे लिए अफजल और मुहतरम रहा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी बात को गलत मत समझिएगा। फाइज बेटा, ये ना समझिएगा कि आपके मशवरे और पसंदीदगी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बस आप लोग इसे मेरी खुशी या मेरी मजबूरी समझ लें और तूबा और आदिल के रिश्ते को कबूल कर लें। लेकिन मामू जान, उबैद, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अरे थोड़ा वक्त लो सोचने के लिए, और हमें भी सोचने दो। हो सकता है मैं मुइस को समझा बुझा लूं। आपा, जल्दी मैं नहीं कर रहा, जल्दी मुइस ने की। रिश्ता मैं नहीं तोड़ रहा,
रिश्ता आप लोगों की तरफ से टूटा, और अब अगर आप समझा बुझा के मोइस को राजी कर भी लेंगे तो क्या वो घाव भर जाएंगे जो मोइस ने मेरे दिल पे लगाया? मोइस तो राजी था उबैद, लेकिन अल्लाह जाने आदिल और तूबा के दरमियान में उसने ऐसा क्या देख लिया कि पल भर में। बस आपा, बस प्लीज। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे जख्म दोबारा से कुरेदे जाए। वैद, आप आपा की बात तो सुने, जरा ठंडे दिमाग से सोचे। वो कह रही है ना कि वो मोइस को समझा लेंगे। आप चुप रहिए खदीजा, आपने सुन लिया होगा कि मोइस ने जो रिश्ता तोड़ा था मैं उसे फिर से जोड़ना नहीं चाहता। वकार, जाओ और निकाह की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि आज शाम ही आदिल और तूबा का निकाह हो जाए। लेकिन उबैद, वक्त ज़ाया करो वकार, प्लीज। असर में ज्यादा वक्त नहीं है और मैं चाहता हूं कि असर के वक्त ये फरीजा अंजाम दे दिया जाए। मामा, मेरा ख्याल है हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं नजर आ रहा। मोइस, तुम ठीक कह रहे हो। मायरा, तुम बता दो, हमारे साथ चलोगी या तूबा के निकाह होने के बाद ही आओगी? मैं मायरा हमारे साथ जाएगी। बेटा, आप तो कम से कम ऐसी बात ना करें। आप तो हमारे अपने हैं। ऐसी बातें करने से बदमज़गी होती है, दिल खराब होती है। परेशान ना हो वकार, अगर ये लोग मेरे अपने हुए तो मुझे इस तरह तन्हा करके बेइज्जत नहीं करेंगे। और अगर ये चले गए तो मैं समझूंगा कि मेरी कोई बहन, कोई भांजे थे ही नहीं। तूबा आपी, 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 आपी क्या? अम्मा, बाबा, आपी, आपी। आइए। अरे वकास, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी शॉपिंग कैसे मुमकिन हो सकेगी इतने कम वक्त में। और आदिल की शादी के लिए मेरे दिल में कितने अरमान थे। वही अरमान भी पूरे कर ही लीजिएगा। फिलहाल तो इस मामले को निपटाने की कोशिश करें ना। लेकिन वकार, अभी तोबा के लिए कोई जोड़ा जेवर वगैरह तो लेना ही होंगे ना। अरे मामा, आप तो ऐसी परेशान हो रही है। पहले हम ज्वेलर्स के जाएंगे और वहां से बुटीक से जोड़ा पिक कर लेंगे। दैट्स इट। इन्हें बड़ा पता है कि पहले कहाँ जाना है और पहले कहाँ नहीं जाना। अच्छा पापा, वो आपको याद है ना उबैद अंकल ने क्या कहा था आपको? क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आपने काजी साहब से बात करी। ओह माय गॉड, मेरे जेहन से निकल गया। जल्दी चलो, वो निकाह खान रजिस्ट्रार के पास भी जाना है। चलो। थोड़ी देर के बाद निकल जाइएगा कि मैं भी साथ चलूंगी। मुझे ज्वेलर के पास ड्रॉप कर दीजिएगा। चलो ठीक है। पता नहीं अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अरे भाई, जो भी ना होना वो कम है। अभी तो तुम देखना, ये लड़की पता नहीं क्या क्या तमाशे करेगी। गज़ब खुदा का, बाप की इज्जत को खाक में मिला के रख दिया है। मामा, मुझे तो लगता है ये सुसाइड अटेम्प्ट भी एक ड्रामा है बस। चलो। अस्सलाम वालेकुम।
क्या कहा डॉक्टर ने? ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से तूबा की हालत बहुत क्रिटिकल है। तुम परेशान मत हो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मामू जान डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर। नाउ शी इज़ बेटर। फिलहाल हमें इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये पुलिस केस है इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। खुदकुशी वाली हरकत करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये जो तूबा का गम है ना, ये तुम्हें ले डूबेगा। बच्ची ज़हनी तौर बीमार और डिस्टर्ब क्यों थी कुछ दिन पहले? गीती का अगवा और कत्ल हुआ है। गीती के कत्ल का तूबा से क्या ताल्लुक? अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं तो आप मुझे बचा लेंगे। आदिल ने जो कुछ किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। आप उसे गोली मार दे। कैसी माँ है आप? अपने बेटे के खिलाफ जाएंगी पुलिस स्टेशन?